तो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सैनी है और मैं आज आपको वीडियो पुलिस की सब्जेक्ट मैथ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा है लगभग इसमें 20 टॉपिक है, मैं आपको भी लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संख्या पत्ती और सरलीकरण, एलसीएम, एनोसर। ठीक है, इनके नाम इंग्लिश में लिखे हुए, कुछ बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड से हैं। ठीक है, औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंटेज वगैरह, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, घाटा, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात, रेशो, मिश्रण, मिक्सर वगैरह, अनुपात, एज, ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश के होते हैं। एज, समय, कार्य, टाइम इन वर्क, साझेदारी, पार्टनरशिप, पाइप टंकी, पाइप एक्सचेंज, समय, दूरी, टाइम डिस्टेंस, रेलगाड़ी, ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन है। ठीक है, और नाव, बोट एंड स्ट्रीम, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, आंकड़ों का यह डाटा इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है बिल्कुल जीरो से संख्या पत्ती, आपका ये वाला टॉपिक कराऊंगा बिल्कुल मैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, बिल्कुल जीरो से आपका मैं ये टॉपिक कराऊंगा। अब हम देखते हैं, तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले, यही आपका होगा। ठीक है, हो गया। और ये मत समझना मैं आपकी रीजनिंग भी कराऊंगा। रीजनिंग यूपीजी के उसका सिलेबस होता है रीजनिंग नियरेस्ट 50 क्वेश्चन। अगर हम रीजनिंग में कर दिया और लगभग इसके भी 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 30 तो होते ही है। और हिंदी भी लगभग आपकी 35 की होगी। अगर आपने लगभग, हमारा स्कोर होगा लगभग 2 to 5 प्लस। अगर ये आपका स्कोर है, आपकी भर्ती आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये भर्ती आपकी होगी। ठीक है, अपने अंदर एक जुनून, एक वर्दी, ये चाहिए, बस इस पे फोकस रखो। ठीक है, तो ये टारगेट होगा 2 to प्लस का। अब ये कैसे करना है, सिर्फ आपको मुझको फॉलो करना है बस। ठीक है, आप मुझको फॉलो करेंगे, आपकी वर्दी मिलेगी पक्का 110%। तो भगवान का साथ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा संख्या पत्ती। ठीक है, जो इसमें होती है संख्या पत्ती में हम जीरो से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, या प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं उसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जीरो इज नॉट इंक्लूड, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या फर्स्ट है आपका ये प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। क्योंकि जीरो तो आर्यभट्ट ने दिया था और आर्यभट्ट तो बाद में आया। तो गाना सुना आपने कि जीरो दिया मेरे भारत ने, तो भारत नहीं दिया था ना जीरो, तो जीरो से बाद में आया। ठीक है, नंबर 2 होगा आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण नंबर। ठीक है, पूर्ण नंबर। ठीक है भाई, देखो इंग्लिश में अगर बाई मिस्टेक होगी, जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक होगी तो उस बात को आप पकड़ के नहीं, सर आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा हो जाता है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इसको फॉलो करना बस। ये मत देखना कि इंग्लिश बाई मिस्टेक हो जाता है कि जल्दबाजी में थोड़ा, क्योंकि मेरे को वीडियो लगभग 25 मिनट्स की बनानी है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा आप इस बात पे ध्यान मत देना। इसमें क्या होता है, शून्य भी, जीरो भी ऐड हो जाता है। मतलब कि ऐड मतलब सम्मिलित है, मतलब कि 0+1 हो जाएगा, नहीं ऐड मतलब जीरो भी लिखे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, ये अंक हो गए।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या हो गए? होल नंबर है, क्योंकि अंकों के मिलने से ही संख्या बनती है। अंकों के मेल से ही संख्या बनती है। जैसे कि हमने कि 1 0 को मिला दिया, ये तो एक संख्या हुई ना। अंक कौन से है? ये भी अंक है, डिजिट, और ये भी एक अलग अंक है, 0, और इन दोनों को मिला के क्या बना? संख्या। अंकों का जब मेल हुआ तो क्या बनी? हमारी संख्या बन गई। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया वही चीजें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट हमारी है पूर्ण संख्याएं, मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक। ठीक है, मतलब इंटीजर्स। भाई कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो गए, इसलिए हमारा टॉपिक है ये मेथड। इंटीजर्स होते हैं जिसमें जीरो सभी संख्याएं, मतलब एक तरह की जीरो से लेके सभी की सभी क्या होगी? जैसे कि इंटीजर्स हम लिख लेंगे, जैसे कि -4, -3, -2, -1। जीरो हमेशा इधर की तरफ चलेगा, राइट हैंड की तरफ, तो हमारा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। राइट हैंड, वंस अगेन आई विल रिपीट, जब हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और जब हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो हमारा होगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इनको ही बोलते हैं। ठीक है भाई। नंबर 4 परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ठीक है, जो डिजिट मतलब कि P/Q की फॉर्म में होती है, मतलब कि जो अपॉन की फॉर्म में होंगे, हर होगा अंश बटे हर, मतलब कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, जो किसकी फॉर्म में होंगे? P/Q की फॉर्म में होंगे, अपॉन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा होगा 1/2, 7 हो गया, माइनस का 8 हो गया, क्योंकि कोई भी डिजिट होती है, मतलब नहीं 7 जिसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होता, उसके अपॉन में 1 होता है। हम 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 7/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि 0 के अपॉन में 1 होता है, उसके लिए 0 लिखते हैं। और 0 होगा 0, अगर 1/0 होगा, इसका होता है इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू होती है कितनी? इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ये होगा हमारा। इतनी बात समझ में आई आपकी? रेशनल नंबर होगा जो अपूर्ण की फॉर्म में होते हैं, उसको हम रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या। ये आपका हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नंबर 5। इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं लिखना, संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होते हैं जिसकी मतलब एक वैल्यू ना हो, और ये P/Q की फॉर्म में नहीं होता। ये
P/Q की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इसमें 2-3 टॉपिक है, जैसे कि फर्स्टली ले लो कि ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करते, इसको P/Q नहीं लिखते। ठीक है, रूप में व्यक्त नहीं करते, इसको P/Q में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इसकी जो जैसे कि कुछ अपरिमेय संख्या में एग्जांपल ले लो कि √2, √3, √5, ये सब इसकी वैल्यू तो 1.414, इसकी होती है 1.732, इसकी होती है 2.145 समथिंग, ऐसी कुछ होती है, क्योंकि चलती रहेगी, ये इरेशनल नंबर हो गई है जो चलते रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चल रही। ठीक है, इरेशनल नंबर उनके बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या में ले लो, एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस या माइनस, और अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, या तो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा अंतर, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल और उसका अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इक्वल टू अपरिमेय ठीक है, जैसे कि परिमेय संख्या में ले लो 3 है, 3 एक परिमेय संख्या है, और एक ले लो प्लस या माइनस, कुछ भी लगा सकते हो आप। अपरिमेय मतलब कि √2 या फिर अलग अलग लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस के माइनस के √2 ऐसे भी लिख सकते हो उसको, या फिर यहाँ पर 5 कर दो, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। फिर इसका ही एक और है, थोड़ा सा मैं इसको डीपली कर देता हूँ कि हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा वो उसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे कि परिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या इक्वल टू हमेशा अपरिमेय संख्या। ये बात आपको नोट करने की होगी, ये मैं समझ कि शॉर्ट ट्रिक की क्या शॉर्ट ट्रिक होगी भाई, ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम आ जाता है कि बताइए कोई 4 ऑप्शन आ गए कि बताइए इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। भाई हमारे पास कौन से 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने कि 3 होगा, 2√3 हो गया, और आपका और ले लो 5 हो गया और 6 हो गया। बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी है। भाई अपरिमेय संख्या तो या होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देंगे, या फिर ऐसे दे सकते हैं अपरिमेय संख्या की √4 भी दे सकते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जो √4 होगा, जो ये √4 होगा ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या √9 भी आ सकता है। भाई ऑप्शन में सपोज दैट ऐसे आ गया हमारे पास कि निम्नलिखित में से चलो पहले मैं इसको करा दूं, ये करा दूं, फिर बाद में इसको कराऊंगा एग्जांपल इसका नेक्स्ट वाला। जैसे कि ये होगा तो ये परिमेय संख्या कौन सी 5 होगी, और मल्टीप्लाई हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, 8 भी एक अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा, ये एक अपरिमेय है।
ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई? वेरी गुड, समझ में आया आपके? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चे क्या आप तो बड़े ही होंगे, मेरे तो नहीं होंगे सभी के सभी, ठीक है, लेकिन जो नई नई है पिछले साल जिन्होंने 12th करी है, इस साल 12th करी है, या जिनकी एज अभी हुई है 1-2 साल बाद, तो वे सभी इस क्लास को ले गए। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। ये सब जीरो लेवल तो है संख्या पत्र, बिल्कुल जीरो। तो आपको ये ऐसे ही करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अंदर। चलो ठीक है, ठीक है। भाई देखो अब जो इसका नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि ये एग्जांपल बताओगे कि निम्नलिखित में से सपोज दैट कोई एग्जांपल आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट होगा वो होगा 2, ऑप्शन होगा 2, एक दे दिया उन्होंने 9 √9, और एक दे दिया उन्होंने हमारे पास √4, और एक दे दिया उन्होंने हमारे पास में 2√5। तो आप तो सोचोगे सर ने तो बताया था जो अंडर रूट में होंगे वे हमारे पास इरेशनल नंबर हो गए, मतलब अपरिमेय संख्या होंगी जो रूट में होगी। लेकिन नहीं, ये तो रूट से बाहर निकल सकते हैं ना, जैसे कि 2 की, ये किसकी पावर है भाई, इससे हमें आपकी छोटी सी बात है, ये किसकी पावर है, ये 4, ये 2 की पावर है, और ये हट गया। और पावर से हम पावर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जो पावर होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये मसला सर ने तो बड़ा, सर तो बड़ा बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट इसको √2 लिख सकते हैं, तो सॉरी ओनली 2 लिख सकते हो बस, ठीक है। इससे क्या होगा, 2 लिख लिया, और 2 की पावर 2, यहाँ पे मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया था मैंने, और अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू मैंने कितनी लिखी 1/2 हो गई, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो खाली इसकी वैल्यू जो आ गई 2 आ गई बस, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू तो 2 होगी ना, और इस तरह ये 3 की पावर है, किसकी पावर है, ये 3 की पावर है, तो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 4 हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2√5। तो 2√5 क्या होता है, ये तो भाई √5 की वैल्यू तो लगभग 2.45 समथिंग होती है, 145 समथिंग होती है, और वो तो पॉइंट में चला गया, ठीक है। लेकिन जो फिक्स वैल्यू ये आएगी, जैसे कि ये 3 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। तो जो ये है हमारे पास, ये वाला ये हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ये होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दिया मैंने, अब ये बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 5√8, अपरिमेय संख्या ये कैसे होगी √8, क्योंकि जो इसको 5 है, 5 मल्टीप्लाई ये 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 तो 5 रहेगा, और जो ये 4 है ना, मैंने बताया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई √2, और √4 में कितना बनेगा, 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में √2, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई √2, और ये तो एक कैसी संख्या है, या अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, कितनी बात समझ में आ गई। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं क्लास को रिपीट कर दूंगा, या फिर इस टॉपिक को दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन आप साथ जरूर देना, क्योंकि मैं आपका ही एक भाई जैसा हूँ थोड़ा, ठीक है।
तो मेरे चैनल को आप व्यू करें, भाई देखना तो जरूर है, वॉचिंग तो जरूर करनी है, लेकिन उसके साथ देखने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कि मुझे पता नहीं कौन कौन बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, या मुझे कौन कौन जो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मेरे छोटे भाई है, बड़े भाई है, जो भी है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अब हमारे पास है रियल नंबर। भाई रियल नंबर क्या होती है? सिंपल सी बात है, ये होगा वास्तविक संख्या है। रियल नंबर का मतलब जो संख्या है, जो अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। और आपको बता कि जो परिमेय संख्या होती है वे सभी, जैसे कि अब मैंने बताया आपको, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, और जो अपरिमेय संख्या जो अपॉन के फॉर्म में नहीं, जो 2 ये सभी संख्या कौन सी होती है? ये सभी जो मतलब कि परिमेय जितनी भी संख्या होती है, मतलब ये है जितनी भी संख्या आते हैं 1 2 3 4 5 सभी कैसी है? ये रियल नंबर है, ठीक है। ये सभी कैसी है? ये एक तरह की रियल नंबर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसका टॉपिक है जो अब हम बताएंगे, जो हमारा क्वेश्चन में जाए, बताइए इसमें ऑप्शन में अजत्य 4 क्वेश्चन बताइए, इन संख्या में कौन सी संख्या 2 से भाज्य है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमारा बेसिक। तो अभी थोड़ा सा रहेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये बताना है कि 2 से कैसे डिवाइड होते हैं, 2 से भाई संख्या कैसी होती है, 3 से कैसी होती है, 4 से कैसी होती है, नॉर्मल से भी बताने बस मुझे, ठीक है। वास्तविक संख्याएं बता दी मैंने आपको, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, √2, √3, √5, या फिर 2 3 4 5 6 7, या 1.44 1 5 2, ये सभी पॉइंट ऐसी सभी संख्या रियल नंबर होती है, ठीक है। फिर है 2 से भाज्य। पता भाई कोई संख्या नहीं, अभी कुछ रहेगा, ठीक है। अभी कुछ रहेगा, अभी जैसे कि इवन नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो संख्याएं 2 से हो जाती है भाई, जो संख्याएं कोई भी हो, 2 हुआ, स्टार्टिंग जो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये सभी कैसी संख्या होती है? ये सभी इवन नंबर होती है, मतलब सम संख्या होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर आपके समझ में आ गया होगा। जो संख्या 2 से विभाजित, मतलब डिवाइड, विभाजित हो
जाती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, जैसे कि सपोज दैट हम ले लिया 88 ले लिया, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 से डिवाइड होने के बाद में ये 44 आ गया। सपोज दैट हम अब एग्जांपल लिख लो, जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, 24 हुआ, 26 हुआ, एक एक छोड़ते रहो, सभी बीच में एक एक छोड़ते रहो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया आपके। फिर है नेक्स्ट है विषम संख्या। जो संख्या दो से विभाजित न हो या नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 3 हुआ, 5 हो गया, और 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ये सभी हमारे पास, ये हमारी कैसी है, ये विषम संख्या है, ठीक है। क्योंकि 2 से तो 3 भी नहीं कटता है, डिवाइड नहीं होता है, 5 भी डिवाइड नहीं होता है, 7 डिवाइड नहीं होता है, 9 डिवाइड नहीं होता है, 11 डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। फिर अब मैं कराऊंगा आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो संख्या अपने आप से तथा एक और नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे कि अपने आप से मैं अब लिख देता हूं, जो संख्या अपने आप से तथा अन्य एक और नंबर से डिवाइड हो जाए, अन्य एक और नंबर से, एक और संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती है। जैसे कि 4 2 से भी हो गया और अपने आप से भी हो गया, ठीक है। 6 हो गया, अपने आप से हो गया, 3 से हो गया, और कम से कम एक से ज़्यादा से ज़्यादा कितने से भी हो जाए, कम से अपने आप से ज़्यादा कितने से भी हो जाए, 2 ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। फिर लेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, जो संख्या सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है। जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या 2 होगी। ये मत समझना कि सर नहीं, स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और 13 ऐसे 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 80। ये सब कैसी है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मैं इसका जो बेसिक है वो करा चुका हूँ सभी का सभी, बस थोड़ा सा 5 मिनट का वर्क रहेगा इसका, वो आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और डेली मेरी क्लास मैं आपको आज तो जल्द ही करा दूंगा क्लास, लेकिन कल से मेरी क्लास शाम के 8 बजे होगी, ठीक है। और सभी बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वॉचिंग जरूर करें, ठीक है। वीडियो को देखें, समझ में आए या ना समझ में आए आप कमेंट जरूर करें, मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू।